अस्सलाम वालेकुम। चलिए एक खामोश रात की तरफ पलटते हैं। तारीख 15 अगस्त 1975। जगह ढाका, बांग्लादेश का सदारती महल। ये वो रात थी जो ना सिर्फ एक शख्स की जिंदगी का खात्मा थी, बल्कि बांग्लादेश की सियासी तारीख का रुख भी हमेशा के लिए बदल गई। शेख मुजीबुर रहमान से बांग्लादेश में बाबाए कौम कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी की तहरीक की क़यादत की और सन 1971 के बाद एक नए मुल्क के बानी बने। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद इसी मुल्क में उन्हें और उनके ख़ानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इतलात के मुताबिक 15 अगस्त की रात शेख मुजीबुर रहमान बिल्कुल मामूल के मुताबिक सोए। उन्हें किसी गैर मामूली खतरे का इल्म नहीं था, या अगर था तो वो शायद उसके हुजूम को नहीं समझ सके थे। सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब बांग्लादेश आर्मी के कुछ बागी अफसरान ने उनकी रिहाइशगाह पर हमला कर दिया। इस हमले की क़यादत मेजर फारूक और मेजर रशीद कर रहे थे। दोनों उस वक्त के फौजी हलकों में शदीद नाराज़गी के हामी थे। शेख मुजीब का कत्ल कैसे हुआ? जब गोलियां चलने लगी तो शेख मुजीब ने फ़ोन उठाकर जनरल खालिद मुशर्रफ को कॉल की, जो उस वक्त के ब्रिगेडियर थे। शेख मुजीब ने पूछा, ये क्या हो रहा है? जवाब मिला, सर आपका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। सिर्फ चंद लम्हों के बाद बागी अफसरान अंदर दाखिल हुए और शेख मुजीब को गोली मार दी गई। ये सब कुछ सिर्फ चंद मिनटों में हो गया। ये कत्ल सिर्फ शेख मुजीब तक महदूद नहीं रहा। उनकी बीवी, बेटे, बहू और यहाँ तक के 10 साला बेटे को भी कत्ल कर दिया गया। ये एक मुकम्मल सियासी सफाया था, जिसका मकसद सिर्फ हुकूमत का खात्मा नहीं बल्कि मुजीब खानदान को जड़ से मिटाना था। कत्ल किया क्यों गया? ये सवाल आज भी तारीख दानों के दरमियान ज़ेरे बहस है, मगर चंद अहम वजूहात ये बताई जाती हैं कि आमराना तर्ज़े हुक्मरानी शेख मुजीब ने 1975 में बक्सल के नाम से एक वाहिद पार्टी निज़ाम नाफिज किया, जिसने सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी और मुजीब खुद सदर बन के सामने आए। ये इक़दाम फौज और दीगर सियासी हलकों को कबूल न था। मौशी बदइंतज़ामी और करप्शन दूसरा अहम पहलू था। 1974 का कहर मौशी बदहाली और हुकूमती करप्शन अवाम और फौज में गुस्से का बायस बनी। मुजीब ने फौजी अख्तियारात को कम करने की कोशिश की और रक्षा कारीनी बहिनी नामी एक अलहदा फोर्स बनाई, जो फौज को बराह रास्त चैलेंज कर रही थी। क्या शेख मुजीब को अपने कत्ल का कोई अंदाजा था? ऐसा लगता है कि उन्हें खतरे का कुछ ना कुछ एहसास जरूर था। मगर शायद वो इसे नजरअंदाज कर बैठे। उन्होंने बाज अहम फौजी अफसरान को नजरअंदाज किया, जिन्हें बाद में बगावत का हिस्सा पाया गया। कत्ल के बाद हुआ क्या? इसके कत्ल के फौरन बाद खुद साख्ता सदर मुश्ताक अहमद, जो शेख मुजीबुर रहमान की ही काबीना का हिस्सा थे, उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया। चंद महीनों में फौज के अंदर मजीद बगावतें हुई और जनरल ज़ियाउर रहमान जैसे किरदार उभर कर सामने आए। मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ मिला। कत्ल में मुलव्विस अफसरान को बाद में सिफारती ओहदे दे दिए गए। इनमें से कुछ को बाद में सजा भी हुई, लेकिन कई दहाइयों के बाद। इस सारे मामले पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या था? शुरू में खौफ और खामोशी रही। अखबारात पर पाबंदियां थीं, बयान देना जुर्म समझा जाता था। मगर वक्त के साथ साथ शेख मुजीब को बांग्लादेश में फिर से कौमी हीरो माना जाने लगा। शेख हसीना वाजिद की वापसी,
वक्त गुजरता गया। शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना मुल्क से बाहर थी। वो जिंदा बच गईं। कई साल बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा और अपने वालिद के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिश की। 1996 में वो वजीर आजम बनी और बाद में कातलों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए। बास को सजाएं हुई, कुछ को फांसी दे दी गई, लेकिन कई अब भी बैरूने मुल्क मुकीम हैं और महफूज हैं। वो रात ना सिर्फ शेख मुजीब की जिंदगी का इख्तिताम थी, बल्कि बांग्लादेश के पहले बाब का एक खूनी इख्तिताम भी थी। इस रात को ना कोई हीरो था, ना कोई दुश्मन, बस मफादात, खौफ, ताकत और एक बिखरते हुए मुल्क की बेयकीनी। तारीख का वो सच है जिसे जानना और समझना हम सब के लिए जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। We are professional soldiers. We serve the country. We do not serve any individual. We have to change it.